कुमार। मनोज कुमार जी, बिहार चुनाव की तारीख आ चुकी है, क्या सोच रहे हैं इस बार किसकी सरकार बनाई जाएगी? रिपीट होगी कि बदलाव? बिल्कुल रिपीट होगा। लोग आराम से घूम रहा है, रात तक घूम रहा है, लड़कियां भी निकल रही है, घूम रही है, कहीं कोई टेंशन नहीं है। कमाना खाना तो किसी की भी सरकार में कमाना खाना पड़ेगा, चाहे किसी की सरकार हो। थोड़ा सा दिमाग से, हाँ, और मोदी अगर है इस देश में तो ये देश सुरक्षित है। कैसा मानते हैं पीएम मोदी, क्या कर रहे हैं ऐसा? अभी दुनिया में वो एक नंबर पे चल रहे हैं लीडर में। मोदी है तो इस देश सुरक्षित, बस इतना ही हम बता रहे हैं। आज देखिए अमेरिका का जो ट्रम्प है उसको भी हिला के धर दिया है। मेक इन इंडिया अभी इतना डेवलप कर गया है कि अब अपने देश में हर चीज़ अब कोई भी चीज़ को एक पूरी तैयार होने में समय तो लेगा। अभी आप कोई चीज़ कर रहे हैं, घर बना रहे हैं, तो आज एक दिन में वो घर 4 महल तक नहीं चला जाएगा। उसको बनने में 1 महीना, 2 महीना, 3 महीना तो लगेगा। तो मोदी में एक देखता, हम तो बहुत से लीडर को देखे, उससे राजनीति से हम कोसों दूर है। मैं एक कलाकार हूँ, कलाकार हूँ। क्या करते हैं? रेलवे बोर्ड से रिटायर हूँ। हम कीबोर्ड बजाते हैं, गाते भी हैं, हर काम करते हैं। रेलवे बोर्ड में चीफ ऑफ सुपरिटेंडेंट से रिटायर हो गए। 71 प्लस मेरा उम्र है। कितना कितना? 71 प्लस आपकी? जी। झूठ मत बोलिए सर। 71 प्लस जी। अब रिटायर तो 60 में तो रेलवे से रिटायर होता है लोग। झूठ बोलने के लिए कहाँ हम बैठे हैं थोड़े। हाँ, मेरा यूट्यूब पर चैनल भी है, मनोज म्यूजिकल, और मनोज भगवती है। गाना कुछ बनाया है बढ़िया? कौन सा गाना सुनना चाहते हैं? आपने किसी फेवरेट लीडर पे बनाया हो या फिर कुछ? हम राजनीति, चलिए जो आपका फेवरेट हो। जो भी गाना है ना, बस हम तो आप ही को बोलेंगे। चाहूंगा मैं तुझे सांझ सवेरे, फिर भी कभी इस नाम को तेरे आवाज मैं न दूंगा, आवाज मैं न दूंगा। देख मुझे सब है पता, सुनता है तू मन की सदा, मितवा मेरे यार तुझको बार बार आवाज मैं न दूंगा। राजनीति से बहुत दूर है। हम इतने मनाते हैं किसी की भी सरकार हो, वो नागरिक को एक व्यवस्था जो चाहिए, सुरक्षा चाहिए। बिहार के लोगों को सुरक्षा है? नहीं, अभी भी नहीं है, झूठ नहीं बोलेंगे। पहले जो 5 साल नीतीश जी का सरकार रहा वो बहुत ही सुंदर रहा। उसके बाद इसमें कुछ खामियां आनी शुरू हो गई। बिहार में एक और मुद्दा खड़ा हुआ है। राहुल गांधी आए थे, वोटर अधिकार यात्रा निकाली थी, एक नारा दे रहे थे, वोट चोर गद्दी छोड़। पीएम मोदी पर निशाना साध रहे थे कि पीएम मोदी वोट चोरी कर करके सरकार बना रहे हैं। राहुल गांधी जी का 56 बरस उम्र हो गया, लेकिन ब्रेन उसका डेवलप नहीं हुआ है। वो बच्चा है, अभी बहुत बच्चा है। कहाँ क्या बोलेगा नहीं बोलेगा, संसद में कनखी मार देते हैं, उतना वो मीटिंग चलता है, बहन को चुम्मा लेने लगते हैं। ये सब हरकत बचपना है उसमें। राजनीति का अब कैसे, जबकि कांग्रेस में अच्छे अच्छे लीडर हैं, बहुत अच्छे अच्छे, और कैसे उसके अंदर चल रहे हैं ये अभी तक हम नहीं सोच पा। राहुल गांधी एकदम बच्चा है राजनीति के मामले में। यहाँ तो कांग्रेस कहती है कि मोदी हटेंगे तो उनको पीएम बनाएंगे राहुल गांधी को। ये दुर्भाग्य होगा देश का। जिस दिन ये राहुल गांधी बन गया यहाँ का पीएम, तो इस देश का बहुत बड़ा दुर्भाग्य होगा, और उसी दिन ये देश गर्त में चला जाएगा। जब राहुल गांधी प्रधानमंत्री, बिल्कुल एकदम। कहते हैं युवाओं की बात करते हैं, युवा है वो कौन 56 बरस का? तब तो हम भी 71 बरस का युवा कहिए हमको, हम भी युवा हैं ना तब तो। हाँ बोलिए बोलिए। 56 बरस में कौन युवा हुआ है? 4 साल के बाद उसको सीनियर सिटीजन मिलेगा। अभी अपने को युवा कर रहे हूँ। एक और युवा है बिहार में, तेजस्वी यादव, वो कह रहे हैं कि आरजेडी की सरकार बनाएंगे। अच्छा है, तेजस्वी यादव सरकार बनाएंगे तो अच्छा है, लेकिन ये वेटिंग इन पीएम रह जाएगा। ये सीएम वो बन नहीं सकेगा। हाँ, देखिए, एक चपरासी के नौकरी के लिए मिनिमम मैट्रिक खोजता है लोग, मिनिमम। तो यहाँ पर संविधान को हम चोट करेंगे कि ये सब मिल के एक नियम बनावे
कि आप अगर एमपी एमएलए में खड़ा होना चाहते हैं मिनिमम ग्रेजुएशन आपको होना है, 5वां पास 7वां पास। मूर्ख को भी हम लोग सीएम बना दिए, राबड़ी देवी को। ये क्या तरीका है यार? पढ़े लिखे लोग कितनों बुड़बकी करेंगे तो उसका स्टैंडर्ड अलग रहेगा, और एक मूर्ख जो करेगा, जिसको सचिवालय और शौचालय में फर्क नहीं है, ड्राइवर को बोलता है शौचालय ले चलो, पैखाना पर जाके खड़ा कर दिया गाड़ी, बोले यहाँ क्यों क्यों, बोला मैडम आप ही तो बोले शौचालय ले चलो। तो इतना भी मैंने अपने राज्य का एकदम तौहीन नहीं होना चाहिए। चलिए, मान रहे हैं बिहार में बदलाव हो चुका है, बदलाव हो रहा है, बदलाव होना चाहिए। मतलब पहले से अकॉर्डिंग देखा जाए, जो लोग जाति पाति से हट के कैंडिडेट पे वोट दीजिए, किसी जात पे वोट मत दीजिए, कैंडिडेट हम तो वही करते हैं बिल्कुल। हम कोई राजनीति में है ही नहीं, हमको हर लोग पूछते हैं, हर लोग के टीम में जाते हैं गाने के लिए, हम मिलनी भजन गायक हैं। हाँ, तो जो कैंडिडेट आपके यहाँ बढ़िया है, चाहे वो किसी ग्रुप से, जनसुराज से खड़ा है कि बीजेपी से खड़ा है कि जदयू, उससे कोई मतलब नहीं, आप उसको वोट दीजिए। ये मेरा। और क्या नाम है जी आपका? अशोक जी। क्या देख रहे हैं इस बार बिहार में किसकी सरकार बन रही है? जो मनोज बाबू कहे हैं वो सरनी है। आपका विचार क्या है? मेरा भी वही विचार। मतलब अभी काम बढ़िया हो रहा है एनडीए से? बहुत कम हो रहा है। या राहुल गांधी जो आरोप लगाते हैं वोट चोरी का, ये सब तो झूठ अफवाह है, ऐसा कोई बात नहीं। कैसा मानते हैं? पीएम मोदी कुछ काम कर रहे हैं? जैसे उन्होंने कहा कि आप उनके अनुसार कहेंगे, तो पीएम मोदी कुछ काम कर रहे हैं कि नहीं? हाँ, बहुत सुंदर काम कर रहे हैं। पहले हैं कौन, पहले ये बताइए ना, पहले अपना परिचय दीजिए ना। मेरा नाम दौलत शर्मा है, प्यारा हिंदुस्तान चैनल से हैं, बिहार आए हुए हैं और ये पूछ रहे हैं कि इस बार किसका सरकार बन रहा है बिहार में? बिहार में सरकार बनेगा नीतीश कुमार का। क्या काम ऐसा एनडीए ने किया है, क्या लगता है आपको? बहुत कुछ काम किया है। हम अपना पर्सनल बात बताते हैं, सबका बात छोड़ दीजिए, हमने काम किया है यहाँ पर। यहाँ का जो एमएलए है, देखिए रोड बनवाया और बड़ी बन रहा है, यहाँ दूध का ये फैक्ट्री खुलवाया, इस तरह का बहुत सारा काम है जो करवाया है। देख रहे हैं बिहार में बदलाव हो रहा है। बदलाव तो देखिए है, बदलाव तो आप अपना अपना अलग बात है, हम अपने पक्ष का बात बोलते हैं। बदलाव अगर मेरा काम वो कर रहा है सही ढंग से, पुराना आदमी है तो उसी को आगे बढ़ाया जाए, और क्या नया। बता रहे हैं कि एनडीए को ही आगे बढ़ाया जाए। हाँ, मेरा अपना पर्सनल ही था, इंडिया को ही आगे बढ़ाया जाए। क्या यहाँ मोदी वादा करते हैं बिहार के लिए, बड़ा बड़ा बजट देते हैं, वो दिखता है धरातल पे काम आ रहा है बिहार वालों के लिए? हाँ, दिखता है, बहुत कुछ दिखता है। जिसका शिलान्यास किया उसका उद्घाटन भी करता है, बहुत सारा ऐसा चीज़ है। कैसा नेता मानते हैं पीएम मोदी को? एक नंबर नेता है वो जी। क्या काम पसंद आया उनका? उनका सोच, उसका समझ और तैयारी, विदेश नीति जो भी है सब अच्छा है, बाकी पिछले सरकार के बनिस्पत। मतलब पिछली सरकार से बढ़िया मोदी हैं? जी हाँ जी। यहाँ तो राहुल गांधी कहते हैं कि वोट चोरी कर रहे हैं। अरे उसको कुछ काम नहीं है, वो नेता ऐसे कैसे बन गया, उसको विरासत में नेता मिल गया है। नेता कितना दिन से नेतागिरी किया वो, इसलिए वो कुछ कुछ मुद्दा लेके अपने लाइट में, हाईलाइट में रहना चाहता है। कभी मोदी चोर बोलेगा, चौकीदार चोर है, कभी कुछ बोल देगा, उसको जनता जो है डंडा से मारेगी, इस तरह का बात बोलता है। ये सब बोलने का है, ऐसा बोला जा सकता है? उनको तो कांग्रेस वाले कहते हैं कि पीएम बनाएंगे। तो हम भी बोलेंगे कि हम उसको पीएम बनाएंगे। पर्सनल बनने लायक बन सकते हैं नेता? नहीं, उसमें ये 20% भी पीएम बनने का कोई अथी नहीं है उसमें, बस जी नहीं। क्या तेजस्वी यादव भी कह रहे हैं सरकार आरजेडी की बनाएंगे? अरे बनाने का तो सब भी बोलता है बनाएंगे। पहले भी तो आरजेडी का सरकार रहा 15 साल, क्या था? रहा है, अभी बोलता है ना तेजस्वी कि हम नौकरी देंगे। नौकरी कैसे देगा? जैसे बाप उसका जो है लालू प्रसाद यादव नौकरी दे करके घर का ज़मीन लिखवा लेता था, वही काम यही भी करेगा। बोलना जुमलाबाजी है, बोलना तो बहुत सब कुछ बोलता है, लेकिन जो पूरा करेगा उसी को ना मानेगा लोग। आप बिजनेसमैन हैं, बीजेपी कहती है कि जब 15 साल लालू का राज था तो बिजनेसमैन सेफ नहीं रहते थे, जंगल राज था, छीना झपटी होता। बोलता है, बीजेपी सही बोलता था। हम लोग यहाँ जानते हैं 6 बजे के बाद अंधेरा रहता था, लाइट में महिलाएं लोग निकल नहीं पाती थी, रोड ठीक नहीं था। अभी तो आराम से देखते हैं कि लोग निकलता है, मार्केटिंग करता है 9 बजे। पहले कभी 20 साल पहले या जब पहले लालू थे? नहीं, लालू के समय से ही तो 20 साल में रोड बनबे किया है।
हुआ है? विकास हुआ है, ऐसी बात नहीं है। हम लोग के भी और भी घर जिधर रहते हैं उधर रहता है, उधर का भी रोड बन रहा क्या देख रहे हैं इस बार बिहार चुनाव में, क्या लगता है आपको किसकी सरकार बनेगी? अब चुनावों की तारीख सामने आ चुकी है, क्या लग रहा है? देखिए, प्रत्याशी पर बहुत निर्भर करता है। वैसे तो 50-50 अभी कह सकते हैं। अभी तो ये नहीं कह सकते हैं कि ये बनेगा वो बनेगा। दोनों कॉन्टेस्ट में हैं और ये कुछ भी हो सकता है, लेकिन रिपीट होना चाहिए सरकार, ज़्यादा उम्मीद क्या काम देख रहे हैं एनडीए ने यहाँ पे किया है? है। एनडीए के पहले क्या था वो तो फिर जाइएगा प्रीवियस, तो उसके पहले तो बच्चे बुतरू को, लड़की को कम से कम पढ़ाना मुश्किल था यहाँ पर कि कहीं जाके पढ़ सके, उस लायक भी माहौल नहीं था यहाँ। इसलिए हम लोग अपने सब बच्चे को अदर जगह जाके पढ़ाए। तो अभी माहौल सही हो रहा है? अभी हाँ, माहौल बहुत ठीक है। अब तो लड़कियां सब साइकिल से लेके खुलेआम आराम से जाती है। 8 बजे रात तक देखते हैं, रात में 9 बजे ट्यूशन पढ़ जाती है। अब तो उस सब का कोई इशू रहा ही नहीं। ये तो सबसे बड़ा बात हुआ। प्लस रोड का जो स्थिति था पहले जितना खराब था, भागलपुर जाने में 2-2.5 घंटा लगता था, अब तो 1 घंटा सवा घंटा में चल जाते हैं भागलपुर। ये जहाँ भी, पटना का बोलिए, जहाँ का बोलिए, रोड में तो अभूतपूर्व काम हुआ है। उसमें तो कहना नहीं। हॉस्पिटल भी पहले कितना जीर्ण शीर्ण अवस्था में था, अभी चकाचक, कम से कम लगता है कि यहाँ रह सकते हैं, 2 घंटा 4 घंटा रह सकते हैं हॉस्पिटल में। और ऐसा माने साफ़ सुथरा सब व्यवस्था है। ये सब तो पहले से बहुत सुधार हुआ है। हाँ, बिहार की हालत सुधरी है? बिल्कुल बहुत सुधरा है, तनी मनी ने बहुत सुधरा है स्थिति। अच्छा, यहाँ बीजेपी बयान देती है बिहार को लेकर के, जब आरजेडी 15 साल थी तो काफ़ी जंगल राज था, कहते हैं छीना झपटी होती थी, माहौल ख़राब था, क्या मानते हैं? पहले तो उस समय था ही ऐसा स्थिति। पहले तो रंगदारी बहुत चरम पर था। वो सब तो पहले तो सबको दिक्कत होता था, आम आदमी सब परेशान थे उस समय। अच्छा, पीएम मोदी क्या सोचते हैं उनके बारे में? जो वादा बिहार के लिए किया, करोड़ों का बजट निकाला, वो पूरा हुआ कि नहीं? बहुत हद तक तो पूरा हुआ है, और तो लगातार हर यात्रा में वो पैकेज दे ही रहे हैं बिहार को। और हमको लगता है कि अब तक का सबसे अधिक मैंने बिहार को फंड दिया गया है, ऐसा कोई प्रधानमंत्री हो तो पीएम मोदी हैं, जो कि अभी सबसे अधिक से अधिक फंड दिया गया है बिहार को। कैसा नेता मानते हैं उनको आप? कैसे देखते हैं पीएम? तो हमको लगता है कि न आगे कभी हुआ था ऐसा, और न आगे लगता होगा भी नहीं। ये तो संजोग है कि ऊपर वाले का देन है, जो कि इतना बढ़िया पीएम मिला है, जो कि एकदम लगातार माने 24 घंटा ड्यूटी वाला आदमी है, बिना छुट्टी लिए हुए जनता का काम में लीन रहते हैं। इसलिए कहीं कोई दिक्कत नहीं है, वो तो बहुत अच्छा करते हैं। क्या काम करते हैं आप? हाँ, छोटा मोटा दुकानदारी करते हैं। देखें, जैसे हम देखते थे बीजेपी कहती है कि दुकानदारों को बड़ी मुश्किल थी उस समय जब 15 साल आरजेडी की सरकार थी, रंगदारी टैक्स लिया जाता था। नहीं नहीं, तो हम लोग तो उसमें ये सब, हम लोग माने अथी नहीं थे, लेकिन बराबर समाचार में बना हुआ रहता था कि यहाँ ऐसा हो गया, यहाँ अपहरण हो गया, यहाँ फिरौती के लिए मांग हुआ है। तो ये सब था पहले, लेकिन हम लोग के यहाँ ये सब का दिक्कत नहीं था पहले भी। लेकिन बच्ची लोग का पढ़ाई लिखाई में उस समय बहुत दिक्कत था। हाँ। अच्छा, राहुल गांधी कहते हैं कि मोदी वोट चोरी कर रहे हैं। अरे वो तो बिना सिर पैर का बात बोलते हैं। यदि उतने ही सही हैं तो उसको एफिडेविट देना चाहिए, कम से कम शपथ पत्र दे के अपना बात करें। लेकिन वैसा तो करते नहीं है, केवल वो तो अभी प्रशांत भूषण सब पर सुप्रीम कोर्ट टिप्पणी किया है। वो देखिए रहे मीडिया में आ रहा है कि जो पहला आप जो सब शपथ पत्र दिए हैं वो तो पहला ही झूठा निकला। कैसे विश्वास करने का आपका ये वोट चोरी का ये सही है? अच्छा, तेजस्वी यादव भी काफ़ी जोर मार रहे हैं, कह रहे हैं आरजेडी सरकार आएगी। बिल्कुल, देखिए आने का तो कोई भी, जनता सर्वोपरि है, वो तो कोई भी आ सकता है। तो आप चाहते हैं कि आरजेडी सरकार रिपीट हो बिहार? अरे रिपीट अभी तो जब सरकार ही हटेगा तब ना रिपीट होगा। अभी कहीं नहीं। अभी देखिए, कहना मुश्किल है। अभी नेक टू नेक अभी चल रहा है। अच्छा, केंद्रीय मंत्री अमित शाह भी कल उन्होंने एक बयान दिया कि जो मुस्लिम पॉपुलेशन बढ़ रही है भारत में, उसका जो कारण है वो जन्म दर या फिर प्रजनन नहीं है, वो कारण है कि घुसपैठिया। हाँ, घुसपैठिया, बिल्कुल सही बोले। वो जन्म दर तो ये तो सेकेंडरी बात है, बहुत माइनर अंतर पर कर रहा है। बेसी घुसपैठ अंतर कर रहा है। सबसे बेसी अंतर उसी से पड़ रहा है, जो घुसपैठ बेसी अधिक हो रहा है। क्या मानते हैं घुसपैठ पर रोक नहीं चाहिए। नहीं तो मेरा संसाधन खा रहा है, मेरे हिस्से का अनाज खा रहा है, मेरा सुविधा खत्म कर रहा है। वो हम लोग जो शेयर मेरा ही से खा रहा है, जनता का ही, जो भारतीय जनता है उसका तो सब नुकसान हो रहा है इसका।